हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 9 के मैथ्स में चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, ये हमारा कंटिन्यू था। ठीक है, लास्ट में हमने एक्सरसाइज 13.6 कंप्लीट किया था। आज हम 13.7 स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन 1। ठीक है, उसमें हम क्या है, हाँ, कोन का वॉल्यूम आएगा। तो उसका फॉर्मूला तो मैंने आपको लिखवा दिया। क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वेर एच। ठीक है, आर मीन्स रेडियस ऑफ बेस एंड एच मीन्स हाइट, स्ट्रेट हाइट। एल होगा तो स्लैंट हाइट होगा। ठीक है, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं ना। क्वेश्चन 1 है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विथ रेडियस, पहला है रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 1 का 1, रेडियस आर कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर एंड हाइट एच दिया है 7 सेंटीमीटर। अगर और एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में लिखा है कि अगर पाई की वैल्यू ना दी हो तो क्या लेंगे, 22/7। ठीक है, नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन हमें फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वेर एच होता है। ठीक है, 1/3 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वेर है तो 6 2 टाइम्स आएगा एंड एच है 7। अब ये 3 2 6 हो जाएगा और ये 7 7 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, 22 2 एंड 6। नाउ 22 2 44 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 6 4 24, ऊपर 2 6 4 24, 4 प्लस 2 26, और ये दोनों सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे वॉल्यूम है तो क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब, 264 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन। क्लियर? ठीक है ना। सेकेंड दिया है रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर। रेडियस आर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। 14 ही है ना, 12 सेंटीमीटर है, सॉरी, हाइट है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये रेडियस 3.5 है, उसे मैं 35/10 लिख सकती हूँ, है ना। इसे मैं क्या लिखूंगी, 35/10 सेंटीमीटर। सेम फॉर्मूला जो यहाँ पे यूज किया है वही यूज करेंगे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वेयर है तो 35/10 2 टाइम्स आएगा। ठीक है, ट्वाइस 35/10 और एज कितना है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जितना कैंसिल हो सकता है उतना कर लो। पहले तो 3 4 12, 7 5 35, नेक्स्ट 5 2 10। ठीक है, यहाँ पे 7 5 35 एंड 2 5 10, यहाँ पे 2 2 4 और 2 2 कैंसिल, तो क्या बचा, 22 एंड 7। नाउ 22 7 154। ठीक है, 154, ये दोनों सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब, 154 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? ठीक है, अगर सबको समझ में, लिख लो क्वेश्चन 1 का 1 and 2। हो गया सबका? then let's move to question number 2। चलो, क्वेश्चन 2 क्या है कि फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कोनिकल वेसल विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट 25 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले में क्या दिया है, रेडियस एंड स्लैंट हाइट दी है। और फॉर्मूला में हम स्लैंट हाइट नहीं यूज करते, हम सिर्फ हाइट यूज करते हैं। तो पहले रेडियस और स्लैंट हाइट में से हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, हाइट एच फाइंड करना पड़ेगा। कैसे, देखो क्वेश्चन 2 उसका 1, ये है हमारी कोनिकल वेसल जिसका बेस होता है सर्कुलर। ठीक है, अब बेस की हमें रेडियस क्या दी है, 7 सेंटीमीटर, ये है आर। ठीक है,
क्या ये है स्लैंट हाइट एल, कितनी दी है 25 सेंटीमीटर। हमें पहले ये एज फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो स्ट्रेट हाइट होती है वो होती है एज, और हम फॉर्मूला में जो एज यूज करते हैं ना वो ये होती है, स्लैंट हाइट होती है एल। तो पहले इन दोनों के ऊपर से हमें एज फाइंड करना पड़ेगा। हमने आगे एक एक्सरसाइज में किया था, याद हो तो, ठीक है। यहाँ पे एच और आर के बीच में, यहाँ एच और आर के बीच में एंगल क्या होता है, राइट एंगल। दैट मींस की पाइथागोरस अप्लाई करके हम एच फाइंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पे हाइपोटेनस एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब एल कितना दिया है 25, तो उसका स्क्वायर, एच हमें फाइंड करना है, आर है 7, उसका स्क्वायर। अब 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 49, 49 इस साइड आएगा, माइनस करना पड़ेगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 49 क्या होता है 15 माइनस 9 इज 6, 11 माइनस 4 इज 7, एंड यहाँ पे 576, ठीक है। 576 का स्क्वायर रूट होता है 24, तो एच इज इक्वल टू क्या मिला हमें, पहले तो 24 सेंटीमीटर। देखो हमने क्यों किया है, हमें क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर। मैंने आपको पहले भी बोला है कि कभी भी अगर कैपेसिटी आई तो वो वॉल्यूम ही होगा, और लीटर भी दिया है दैट मींस की वॉल्यूम ही है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमें कोनिकल वेसल दी है, कोनिकल मतलब कि कोन करना पड़ेगा हमें, कोन का वॉल्यूम, ठीक है। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई हमें अलग से कुछ क्वेश्चन में लेने को नहीं बोला है, तो हम क्या लेंगे 22/7। रेडियस दी है हमें 7 सेंटीमीटर 2 टाइम्स, एंड हाइट हमें मिली 24, ठीक है। एक एक 7 कैंसिल हो गया, और 8 3 24, तो क्या बचा 22 7 एंड 8, 22 इंटू 7 154 मल्टीप्लाई बाय 8 क्या होगा 8 4 32, ऊपर आया 3, 8 5 40 प्लस 3 43, ऊपर आया 4, 8 1 8 प्लस 4 12। अब ये दोनों सेंटीमीटर में है सब कुछ, तो वॉल्यूम किस में आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये तो हमें सेंटीमीटर क्यूब में मिला, हमें कैपेसिटी किस में फाइंड करनी है लीटर में। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स। ये तो हमें सेंटीमीटर क्यूब में मिला। तो आगे की एक्सरसाइज में हमने रिलेशन देखा था कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। मैं आपको रिलेशन लिखवा रही हूँ, आपकी बुक में साइड में लिख लेना। रिलेशन ये आपको याद रखने, हर बार क्वेश्चन में दिए नहीं होंगे, ठीक है। मैं लिखवा रही हूँ, आपको याद करना है। एक रिलेशन आएगा 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, ठीक है। दूसरा रिलेशन आएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। पहला रिलेशन 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, दूसरा रिलेशन 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। बुक में कहीं पे साइड में लिख लेना, ठीक है। फिर एक रिलेशन है 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। ये तीनों रिलेशन आपको याद रखने हैं, क्वेश्चन में हर बार दिए नहीं होंगे, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, कैपेसिटी किस में फाइंड करनी है लीटर में, मिला किसमें सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये सेकंड वाला रिलेशन आएगा सेंटीमीटर क्यूब और लीटर के बीच का, कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। तो ये वाला रिलेशन ये सबने लिख लिया था ना, ठीक है ना। अब हमारा रिलेशन है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। तो हमारे पास कितना सेंटीमीटर क्यूब है, इसका लीटर करेंगे तो क्या करेंगे, दोनों का रेसिप्रोकल कर दूं, मतलब कि दोनों को उल्टा कर दूं। 1 2 3 2 डिवाइड बाय 1000, 1000 को डिवाइड 1000 से डिवाइड करोगे तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, तो क्या आएगा 1.232 1.232 लीटर कैपेसिटी। कैपेसिटी कितनी मिली हमें 1.232 लीटर। क्लियर, आ गया आप सबको समझ में।
आपको याद रखने होंगे। ये हो गया क्वेश्चन 2 का वर्क, लिख लो सब। हो गया, ठीक है। नाउ अब करेंगे क्वेश्चन 2 का 2। क्वेश्चन 2 का 2 क्या है? हाइट 12 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट 13 सेंटीमीटर। हाइट है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे एज इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट 13 सेंटीमीटर। एज इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। हमारे पास आर नहीं है, तो पहले हम पाइथागोरस से आर फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ए इज 13 स्क्वायर, एच इज 12 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169। 12 का 144 प्लस आर स्क्वायर। देयरफॉर आर स्क्वायर क्या मिलेगा? 169 माइनस 144। इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना। 169 में से 144 माइनस करो, बचेगा 25। और 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 5। ये दोनों सेंटीमीटर में है, तो रेडियस भी किस में आएगा? सेंटीमीटर में। मिल गया रेडियस। अब वॉल्यूम फाइंड करें, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना मिला? 5। वो आएगा 2 टाइम्स। एच हाइट कितनी है? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा 3 4 12, बट 7 किसी को डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो फिर से हम बाद में डिवीजन कर लेंगे, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे देखो, 4 5 20, 20 5 100, 100 मल्टीप्लाई बाय 22 मतलब 2200 डिवाइड बाय 7। तो 2200 डिवाइड बाय 7 करो, तो 7 3 21, 0 1 0, 7 1 7, 3 बचा, ऊपर से और एक 0 आया, 7 4 28, 2 बचा, 0 लगाया, तो यहाँ पे पॉइंट करना पड़ेगा। 7 2 14, 6 बचा, 0, 7 8 56, 4 बचा। तो ऐसे चलता ही जाएगा, ये कभी खत्म नहीं होगा, कभी आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट या 2 डिजिट तक कैलकुलेट करो, फिर ना नहीं करोगे तो चलेगा, ठीक है। क्योंकि ये तो आप कितना भी करो चलता ही जाएगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक करो, उसके बाद करने की जरूरत नहीं है। क्या आया? 314.28, 314.28 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये मिला ना। अब हमें किस में फाइंड करनी है कैपेसिटी? लीटर में, और हमें मिली किसमें? सेंटीमीटर क्यूब में। तो अभी हमने सेंटीमीटर क्यूब और लीटर के बीच का रिलेशन लिखा कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। तो हमारे पास कितने सेंटीमीटर क्यूब हैं? 314.28 डिवाइड बाय 1000 करोगे तो अगेन 0.3 डिजिट इस तरफ आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 0.314। फिर पीछे का 28 लिखने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ 0.314 लिखोगे तो चलेगा। क्या आएगा कैपेसिटी? 0.314 लीटर कैपेसिटी। क्लियर? ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन 2 का सेकंड। लिख लो सब। चलो हो गया। Then let's move to question number 3. चलो हमें क्या दिया है? The height of a cone is 15 सेंटीमीटर। Height h is equal to 15 सेंटीमीटर। फिर दिया है if its volume is 1570 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम 1570 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। नाउ फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस।
हाइट और वॉल्यूम दिया है, हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है। वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंगे, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का देखो क्वेश्चन में लिखा है ब्रैकेट में लास्ट में, यूज पाई इज इक्वल टू 3.14 दिख रहा है, ठीक है, देखो लिखा है लास्ट में यूज पाई इज इक्वल टू 3.14, तो 3.14 को 314 अपॉन 100 लिख सकती हूँ, 314 अपॉन 100, ठीक है, इंटू आर रेडियस फाइंड करना है, एच हाइट दिया है 50 और यहाँ पे वॉल्यूम कितना दिया है 1570। अब मुझे आर स्क्वायर चाहिए तो बाकी सारी चीजें एक साइड लेके आओगी तो सबका रेसिप्रोकल आ जाएगा, ठीक है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1570 था, ये 3 और 100 ऊपर आ जाएगा और 314 नीचे और 15 भी नीचे, ठीक है। अब अगर हम कैलकुलेशन करें तो 314 का 5 से लगभग 1570 होगा, आई थिंक 314 मल्टीप्लाई बाय 5 4 जार 20, 5 जार 5 प्लस 2 7, 5 3 जार 50, यस 314 5 जार 1570, ठीक है, 5 3 जार 50 और ये 3 3 कैंसिल, ठीक है, तो क्या बचा, ओनली 100 बचा, ठीक है, तो देयरफॉर आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 100। अब आर स्क्वेयर 100 है तो दोनों साइड स्क्वेयर रूट लेंगे तो आर क्या मिलेगा 10। अब ये सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर है तो आर भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में। दिस इज द रेडियस ऑफ द बेस, क्लियर, ठीक है, आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, क्लियर। देन क्वेश्चन 3 लिख लो सर। हो गया, then let's move to question 4. Question 4 है, if the volume of a right circular cone of height 9 cm is 48 pi centimeter cube, height दी है 9 cm और वॉल्यूम दिया है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, देन फाइंड द डायामीटर ऑफ इट्स बेस। हमें क्या फाइंड करना है, डायामीटर। तो हमें अगर रेडियस मिल जाए और रेडियस का डबल कर दे तो डायामीटर मिल जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम के ऊपर से क्या करेंगे, रेडियस फाइंड करेंगे, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन H, ठीक है। अब वॉल्यूम कितना दिया है 48 पाई। अभी पाई की वैल्यू मत लिखो क्योंकि दोनों साइड पाई पाई है, वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा, तो पाई की कोई वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। 1/3 पाई रेडियस हमें फाइंड करना है, हाइट दिया है 9, रेडियस फाइंड करना है तो बाकी सब कुछ इस तरफ लेके आ जाओ। 48 पाई 3 पाई एंड 9, पाई पाई कैंसिल, 3 3 जार 9 और ये 16 3 जार 48, तो आर स्क्वायर कितना मिला 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, ठीक है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब है तो रेडियस भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में। अब डायामीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, ठीक है, तो रेडियस 4 है तो डायामीटर कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। डायामीटर इज इक्वल टू 2r, that means कि 2 multiplied by 4 that is 8 सेंटीमीटर, क्लियर, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन 4, लिख लो। हो गया ना, लेट्स मूव टू क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 है कि अ कोनिकल पीट ऑफ टॉप डायामीटर, ऊपर से सर्कल है और नीचे जाते जाते ऐसे कोनिकल शेप में एक खड्डा खोदा है, डीप बनाया है, उसका डायामीटर है 3.5 मीटर। इसके ऊपर से हमें क्या मिलेगा, हाफ कर देंगे तो रेडियस r
3.5 का हाफ करेंगे तो क्या मिलेगा 1.75 मीटर। ठीक है, नाउ इज 12 मीटर डीप। डीप का मतलब क्या होता है पता है? स्ट्रेट हाइट, स्लैंट हाइट नहीं होगी। जब भी कहीं पे ऐसा क्वेश्चन हो और कोनिकल शेप में डीप बोला हो तो वो डीप मतलब उसकी स्ट्रेट हाइट ही है, स्लैंट हाइट नहीं है। क्लियर? तो ये हमें एच ही दिया है, एल नहीं है। क्या है ये? एच है। कितना है? 12 मीटर। देन व्हाट इज इट्स कैपेसिटी इन किलोलीटर्स? कैपेसिटी इन किलोलीटर्स। बराबर, पहले तो कैपेसिटी आएगा मतलब कि वॉल्यूम, तो पहले वॉल्यूम फाइंड करते हैं फिर हम किलोलीटर का देखेंगे। ठीक है ना? वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पहले हमें पाई लेने का कुछ बोला है नहीं, तो हम क्या लेंगे 22/7। 1/3 पाई इज 22/7। आर क्या दिया है? रेडियस 1.75, तो 1.75 का क्या होगा? 175/100। ठीक है, और एच हाइट कितनी है? 12। ठीक है, अब ये 3 4 12 तो यहीं से हो जाएगा। 175 को 7 से डिवाइड करो तो 7 2 14, 3 बचा 35 हुआ, 7 5 35। अब ये 25 4 100 और ये 4 4 कैंसिल। ठीक है ना? अगर यहाँ पे देखें तो 25 7 175 और 25 4 वो नहीं होगा। चलो keep it as it is. Now 175 multiplied by 22. 175 multiplied by 22. 22 5s are 110. 22 7s are 154 plus 11. तो 165 ऊपर आया 16. 21 2s are 22 1s are 22. 22 plus 16 883. That is 3850. क्या आया? 3850. डिवाइड बाय क्या है? 100 है। ठीक है, तो 100 का एक एक जीरो तो गया। नाउ 385 डिवाइड बाय 10 दैट इज 38.5। अब ये मीटर में है तो ये किस में आएगा? मीटर क्यूब में। अब हमें कैपेसिटी फाइंड करनी है, बस किस में फाइंड करनी है? किलोलीटर्स में। पहले तो हम मीटर क्यूब और लीटर का रिलेशन लिख रहे हैं। हमने क्या रिलेशन लिखा था कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर लिखा था रिलेशन। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। अब पता है हमें कि 1000 लीटर मतलब कि 1 किलोलीटर। जैसे कि 1000 मीटर बराबर क्या होता है? 1 किलोमीटर। वैसे ही 1000 लीटर मतलब कि 1 किलोलीटर। बराबर, एबीसी क्या हुआ? 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलोलीटर। KL मतलब किलोलीटर। ठीक है, हमारे पास कितने हैं? 38.5 मीटर क्यूब मतलब कि 38.5 किलोलीटर। 1 मीटर क्यूब का 1 किलोलीटर, तो 38.5 मीटर क्यूब का 38.5 किलोलीटर। ठीक है, therefore 38.5 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 38.5 किलोलीटर। क्लियर? ये हमें कैपेसिटी मिल गई किसमें? किलोलीटर में। क्लियर? ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन 5। लिख लो सब। हो गया है सबका? ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 13.7 में क्वेश्चन 5 तक सिलेबस में था। क्वेश्चन 6 7 8 9 हमारा सिलेबस में से कैंसल है। अब नेक्स्ट टाइम हम करेंगे 13.8 एक्सरसाइज 13.8। उसमें भी पहले 5 क्वेश्चन ही है। 6 7 8 9 10 उसमें भी कैंसल है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, आज यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 13.8 करेंगे। ठीक है।